मृत्यु, ये शब्द सुनते ही दिल की धड़कन रुक सी जाती है, सांस थोड़ी गहरी हो जाती है, आंखों में अनजाना डर उतर आता है, क्योंकि हम उसे अंत मानते हैं। लेकिन क्या सच में यह अंत है? सोचो, यदि जीवन एक यात्रा है तो मृत्यु केवल एक पड़ाव हो सकती है। यदि जीवन एक नदी है तो मृत्यु उसका सागर से मिल जाना हो सकती है, और यदि जीवन एक सपना है तो मृत्यु उसका जागना हो सकती है। फिर इतना भय क्यों? हम डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, पर असल में मृत्यु केवल खोल को छीनती है, सार को नहीं। शरीर गिर जाता है, आत्मा चलती रहती है। जैसे कपड़े बदल जाते हैं पर तुम वहीं रहते हो। तुम्हारा घर इस शरीर में नहीं है, तुम्हारा घर इस पृथ्वी पर भी नहीं है। तुम्हारा असली घर वहाँ है जहाँ से तुम आए हो, और मृत्यु केवल वही वापसी है। बचपन में तुमने भी यह अनुभव किया होगा। कभी बहुत लंबी यात्रा के बाद जब घर लौटते थे तो जैसे एक गहरी राहत मिलती थी। दरवाजे पर कदम रखते ही थकान उतर जाती थी। मृत्यु भी कुछ वैसी ही है, एक लंबी यात्रा के बाद लौटना। लेकिन हम भूल गए हैं घर कहाँ है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं बाज़ारों में, रिश्तों में, चीज़ों में, कि हमें याद ही नहीं रहा कि यात्रा का असली मकसद क्या था। और इसलिए जब मृत्यु का नाम आता है हम डरते हैं, कांपते हैं। असल में मृत्यु शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी मित्र है। वह वही है जो तुम्हें बार बार घर ले जाती है, तुम्हें पुनः याद दिलाती है कि यह जीवन खेल है, स्थायी ठिकाना नहीं। सोचो, यदि मृत्यु न हो तो जीवन कैसा लगेगा? हर चीज़ जड़ हो जाएगी। कभी कोई गीत पूरा ना हो, कभी कोई फूल मुरझाए ना, हर चीज़ बोझ बन जाएगी। मृत्यु ही जीवन को ताजगी देती है, मृत्यु ही हर क्षण को कीमती बनाती है। लेकिन हमारा मन उसे गलत समझता है। मन केवल चिपकना जानता है। मन कहता है यह मेरा है, यह कभी न जाए। और मृत्यु बार बार सिखाती है कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है। जैसे ही यह समझ आ जाए एक गहरी सहजता उतरती है। फिर मृत्यु भय नहीं लगती बल्कि उत्सव लगती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो भी है अस्थाई है, और जो असली है उसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार किसी संत से किसी ने पूछा, महाराज मृत्यु के बाद क्या होता है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम जाग जाते हो। वह व्यक्ति हंस पड़ा, बोला, कैसी अजीब बात है, हम तो कहते हैं मृत्यु में सब सो जाते हैं। संत ने कहा, नहीं, तुम अभी सो रहे हो, मृत्यु तुम्हें जगाती है। और यह बात सच है, मृत्यु तुम्हें जगाती है, हिला देती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अजर अमर हो, तुम केवल यात्री हो। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान सब सराय हैं, एक दिन छोड़कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन जब तक यह गहरी समझ न आए हम मृत्यु को अंत मानकर डरते रहेंगे। हम उसे काला अंधेरा समझते रहेंगे, जबकि वह दरअसल एक रोशनी का द्वार है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह कभी जन्मी नहीं, कभी मरेगी नहीं। वह केवल रूप बदलती है। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र वैसा ही रहता है। तुम समुद्र हो, लहरें नहीं। यदि तुम यह याद कर लो तो मृत्यु तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेगी, बल्कि एक गहन विश्राम होगी। तुम्हें घर लौटने का अवसर होगी। और जो लोग सच में मृत्यु को समझ लेते हैं उनके जीवन में एक अद्भुत शांति आती है। वे जीते भी हैं तो हल्केपन से, वे मरते भी हैं तो गीत गाते हुए, क्योंकि उन्हें पता है खेल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मंच बदल गया है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है, मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है। जैसे रात और दिन एक ही चक्र के दो पहलू हैं, जैसे सांस लेना और छोड़ना एक ही लय है, उसी तरह जीवन और मृत्यु एक ही नृत्य की ताल है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस रहस्य को पहचान लो और धीरे धीरे भीतर स्वीकार करो कि यह अंत नहीं बल्कि वापसी है, घर लौटना है। याद रखो, मृत्यु का भय केवल अज्ञान है, मृत्यु का अनुभव केवल गहराई है, और मृत्यु का सत्य केवल घर वापसी है। अब यात्रा शुरू हो रही है मृत्यु के इस रहस्य को समझने की, भीतर झांकने की, जहां अंधेरा नहीं केवल मौन है, और उसी मौन में पहला द्वार खुलता है। मृत्यु से डर कहाँ से आता है? क्या मृत्यु ने कभी तुम्हें चोट पहुँचाई है? क्या तुमने कभी सच में मरकर देखा है? नहीं, फिर भी डर गहरा है। डर इसीलिए है क्योंकि मृत्यु अज्ञात है। मन हमेशा झात से चिपका रहता है। जो देखा है, जो जाना है, वही सुरक्षित लगता है। और मृत्यु वह है
जिसे न किसी ने देखा है न जाना है, कम से कम जागते हुए सचेतन रूप में। इसलिए मृत्यु सामने आती है तो मन कांप जाता है। सोचो, एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आने को हो, वह भी डरता होगा। उसे लगता होगा गर्भ ही सब कुछ है, गर्भ के बाहर क्या होगा उसे क्या पता। उसके लिए गर्भ ही जीवन है और बाहर आना एक मृत्यु जैसा अनुभव। लेकिन वही तो जन्म है, वही तो शुरुआत है। ठीक उसी तरह मृत्यु भी है, यह इस जीवन के गर्भ से बाहर आने जैसा है। लेकिन क्योंकि हमें गर्भ के बाहर का पता नहीं, हम डरते हैं। हम सोचते हैं सब खत्म हो जाएगा, जबकि असल में शुरुआत होती है। यह डर केवल भ्रांति है। मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे अंधेरे से डरना। अंधेरे में तुम्हें लगता है कोई छिपा है, कोई खतरा है, लेकिन जब रोशनी आती है तो सब भ्रम निकल जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। उसके भीतर प्रवेश करोगे तो पाओगे यह तो शांति है, मौन है, घर है, लेकिन बाहर से देखते हो तो केवल अंधेरा लगता है। यही कारण है कि संत मृत्यु से डरते नहीं, वे मुस्कुराते हुए मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने भीतर झांका है। वे जानते हैं कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं बल्कि पुराना मित्र है। लेकिन मन को समझाना आसान नहीं। मन कहता है तुम्हारे सपने अधूरे हैं, तुम्हारा घर है, परिवार है, धन है, सम्मान है, ये सब छूट जाएंगे। और इस चिपकाव से ही भय पैदा होता है। असल में मृत्यु का डर बाहर नहीं है, यह डर तुम्हारे भीतर के लगाव से जन्मा है। जितना तुम चिपके हो उतना ही मृत्यु भारी लगेगी, जितना तुम मुक्त हो उतना ही मृत्यु हल्की लगेगी। कभी किसी प्रेमी को देखो जिसने प्रेम में पूरी तरह खुद को खो दिया है। वह कहता है मृत्यु आए मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि प्रेम ने उसे पहले ही सब कुछ छोड़ना सिखा दिया है। जिसे छोड़ना आता है उसे मृत्यु भी डराती नहीं। असल में मृत्यु केवल छोड़ना सिखाती है। वह कहती है जो भी तुम्हारे पास है अस्थाई है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ का हर चेहरा, हर चीज़, हर स्थिति क्षणिक है। और मृत्यु वह अंतिम सबक है जो यह समझाती है। इसलिए संत कहते हैं मृत्यु से पहले मरना सीखो। मतलब ये नहीं कि खुदकुशी करो, मतलब यह कि भीतर छोड़ना सीखो। अहम को छोड़ो, चिपकाव को छोड़ो, मालिकाना भाव को छोड़ो, और फिर देखो मृत्यु कैसी सहज लगती है। तुमने देखा होगा जब कोई इंसान मरता है उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। कभी लगता है वह मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि आखिरकार उसने सब बोझ उतार दिया है। अब कोई जिम्मेदारी नहीं, अब कोई संघर्ष नहीं, अब केवल मौन है। लेकिन यदि जीवन में ही तुम यह छोड़ने का अभ्यास कर लो तो मृत्यु तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होगी, वह तुम्हारी पुरानी साथी होगी। तुम उसे पहचान लोगे और जब मृत्यु दरवाजे पर आएगी तो तुम डरोगे नहीं, तुम उसका स्वागत करोगे। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में मृत्यु उत्सव रही है। भारत में तो मृत्यु के बाद भी गाना बजाना होता है, क्योंकि वे जानते थे यह अंत नहीं है, यह घर वापसी है। तो शोक की जगह आनंद होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम भूल गए। हमने मृत्यु को एक भारी बोझ बना लिया। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है किसी का अंत हो गया। जबकि सच तो यह है कि वह नया अध्याय शुरू कर रहा है। यदि तुम गहराई से देखो तो मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु बिना जीवन अधूरा है और जीवन बिना मृत्यु अधूरा है। वे एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। एक दिन तुम देखोगे मृत्यु का भय केवल तुम्हारे भीतर की परछाई थी। तुम्हारा असली अस्तित्व उससे कभी छुआ ही नहीं गया। जैसे बादल आकाश को ढकते हैं, लेकिन आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह मृत्यु तुम्हें छूती है, लेकिन तुम्हारा असली घर, तुम्हारी आत्मा अछूती रहती है। और जब यह पहचान लो तो मृत्यु तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हें पुकारेगी, आओ अब लौट चलें, घर जाने का समय है। जब मृत्यु का भय मिटने लगता है तो अचानक एक गहरी शांति उतरती है। यह वही शांति है जो हमेशा से भीतर थी, पर तुम्हारे डर और शोर ने उसे ढक रखा था। मृत्यु का असली उपहार यही है, वह तुम्हें मौन से मिलाती है, क्योंकि मृत्यु सब शोर छीन लेती है। शरीर का शोर, मन का शोर, इच्छाओं का शोर, और जो बचता है वह मौन है। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन जीवित है। इसमें ऊर्जा है, गहराई है, संगीत है।
लेकिन यह संगीत कानों से नहीं सुना जा सकता, यह हृदय में गूंजता है। तुम्हें याद रखना होगा, जीवन में भी यह मौन मौजूद है। मृत्यु उसका अंतिम द्वार मात्र है। यदि तुम अभी मौन में उतर जाओ तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए मित्र बन जाएगी। ध्यान इसी मौन की तैयारी है। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, सभी बाहरी परतों से गुजरकर उस बिंदु पर पहुंचना जहां कुछ नहीं है, और उसी कुछ नहीं में असली घर है। सोचो, जब तुम रात को गहरी नींद में सोते हो, सपने भी नहीं होते, उस क्षण तुम कहाँ होते हो? शरीर बिस्तर पर है, मन शांत है और तुम मौन में विलीन हो। सुबह उठकर कहते हो, बहुत अच्छा सोया। मतलब उस मौन ने तुम्हें ताजगी दी, लेकिन तुमने उसे सचेतन रूप से अनुभव नहीं किया। ध्यान वही नींद है, लेकिन जाग कर, और मृत्यु वही अंतिम ध्यान है जहां तुम पूरी तरह विलीन हो जाते हो। लेकिन फर्क यह है, यदि तुम जीवन में मौन से परिचित हो तो मृत्यु में तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। तुम कहोगे, हाँ, यही तो मैं जानता था, यही मेरा घर है। लेकिन यदि तुम मौन से अपरिचित हो तो मृत्यु तुम्हें अंधेरी खाई लगेगी। इसीलिए ध्यान का महत्व है। ध्यान मृत्यु से पहले मृत्यु का अभ्यास है। तुम धीरे धीरे भीतर जाना सीखते हो, भीतर उतरते हो, भीतर ठहरते हो, और जब भीतर ठहराव आता है तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा, मृत्यु मौन है, लेकिन यह निष्क्रिय मौन नहीं है, यह रचनात्मक मौन है। यह वही मौन है जहां से सृष्टि जन्म लेती है। जैसे संगीत मौन से निकलता है और फिर मौन में लौट जाता है, जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं और समुद्र में लौट जाती हैं, वैसे ही जीवन मौन से उठता है और मौन में लौट जाता है। और यह मौन डरावना नहीं है, यह घर है। तुम जितना गहराई से इसमें उतरोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे कंधों से सारे बोझ उतर गए। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मौन में प्रवेश करते ही तुम शाश्वत को छू लेते हो। यही कारण है कि संत मृत्यु का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु अंतिम मिलन है, अंतिम समर्पण है, और इस समर्पण में कोई दुख नहीं बल्कि केवल उत्सव है। लेकिन यह उत्सव केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जीवन में मौन से मित्रता की है। जो लोग मौन से भागते हैं वे मृत्यु से भी भागते हैं, क्योंकि मृत्यु और मौन एक ही हैं। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा, भीतर का मौन ही तुम्हें घर तक ले जाता है। बाहर की आवाजें केवल रास्ते में भटकाती हैं। शोर जितना ज्यादा होगा तुम उतने ही दूर रहोगे, मौन जितना गहरा होगा तुम उतने ही निकट आओगे। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालो, सिर्फ बैठो, आंखें बंद करो, शरीर को आराम दो और भीतर झांको। शुरुआत में मन शोर करेगा, वह कहेगा यह समय की बर्बादी है, वह यादें, इच्छाएं, विचार लाएगा। लेकिन धैर्य रखो, धीरे धीरे शोर कम होगा और अचानक मौन का एक द्वार खुल जाएगा। उस क्षण तुम देखोगे यह वही अनुभव है जिसे मृत्यु लाएगी। बस फर्क यह है कि अभी शरीर है, तब शरीर नहीं होगा, लेकिन चेतना वही रहेगी, मौन वही रहेगा। तो मृत्यु से मत डरो, मृत्यु से पहले ही मौन का स्वाद चखो, फिर देखो मृत्यु भी मधुर लगेगी। तुम कहोगे, हाँ, यह तो जाना पहचाना द्वार है, यही तो मेरा घर है। मृत्यु का भय केवल तब तक है जब तक तुम मौन से अनभिज्ञ हो। जैसे ही मौन में उतरते हो मृत्यु भय नहीं रहती, वह केवल एक सुंदर वापसी लगती है। और यही पहला रहस्य है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु मौन का द्वार है, घर लौटने का द्वार है। मृत्यु को हम इसलिए भी अंत समझते हैं क्योंकि हम समय की रेखा में जीते हैं। जन्म से मृत्यु तक हमें एक सीधी लकीर दिखाई जाती है, शुरुआत वहां, अंत यहां, और इसी भ्रम से हम सोचते हैं कि मृत्यु अंतिम बिंदु है। लेकिन क्या समय सच में सीधी रेखा है? ध्यान से देखो, प्रकृति का हर चक्र गोल है। दिन और रात आते जाते हैं, ऋतुएं घूमती रहती हैं, चांद घटता बढ़ता है, सूरज उगता और ढलता है, सब कुछ घूम रहा है। तो क्या जीवन ही अपवाद हो सकता है? क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु की सीधी रेखा है? नहीं, जीवन भी चक्र है। जन्म और मृत्यु केवल उसके पड़ाव हैं। एक दरवाजे से भीतर आना, दूसरे दरवाजे से बाहर जाना, और फिर एक नया चक्र शुरू हो जाना। समय का भ्रम यही है कि तुम सोचते हो सब बीत रहा है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बीत रहा, सब घूम रहा है। घड़ी की सुइयां देखो, वे सीधी नहीं चलती, वे गोल घूमती हैं, हर बार वहीं लौट आती हैं। और जीवन भी वैसा ही है। मृत्यु का मतलब अंत नहीं बल्कि लौटना है। जैसे बीज मिट्टी में गिरता है और खत्म नहीं होता, वह मिट्टी में छिपकर फिर से जीवन को जन्म देता है। जैसे पानी की बूंद बादल से गिरती है, नदी बनती है, समुद्र में मिलती है और फिर बादल बनकर लौट आती है।
क्या यह अंत है? नहीं, यह अनंत यात्रा है। लेकिन हमारा मन सीधी लकीर का बंदी है। हम सोचते हैं एक बार शरीर गिर गया तो सब खत्म हो गया। यह वही धोखा है जो समय हमें दिखाता है। असल में मृत्यु समय के धोखे को तोड़ती है। वह दिखाती है कि तुम समय से परे हो, तुम उस अनंत के हिस्से हो जहाँ न शुरुआत है न अंत। तुम वही चेतना हो जो बार बार नए रूपों में आती है, बार बार नया खेल खेलती है। यह पहचान बहुत गहरी है, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलता है तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम पहले से घर पर हो। तुम्हारा असली स्वरूप कभी खोया ही नहीं, तुम बस भूल गए हो। यही कारण है कि मृत्यु जागरण भी है। वह तुम्हें याद दिलाती है, देखो यह जीवन केवल एक अध्याय था, तुम्हारी किताब अभी पूरी नहीं हुई। और जब यह समझ आ जाती है तो मृत्यु से डरने का सवाल ही नहीं उठता। सोचो, अगर कोई फिल्म बीच में खत्म हो जाए तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम कहोगे, अरे अभी तो बहुत बाकी था। लेकिन अगर फिल्म पूरी हो जाए तो तुम्हें संतोष होगा। मृत्यु भी वैसी ही है। वह किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ती, वह केवल एक पूर्णता है और फिर नया अध्याय शुरू होता है। समय तुम्हें भ्रम देता है कि जीवन छोटा है, लेकिन मृत्यु तुम्हें सच दिखाती है कि जीवन अनंत है। जो मरता है वह शरीर है, जो चलता है वह नाम और पहचान है, लेकिन जो बचता है वह अनंत है, वह मृत्यु से परे है। यदि तुम इस अनंत को पहचान लो तो मृत्यु तुम्हारे लिए केवल खेल बन जाएगी। तुम हंसोगे और कहोगे, हाँ अब इस अध्याय का पन्ना पलटने का समय है, और तुम नए अध्याय की तैयारी में रहोगे। यहाँ एक रहस्य और है, मृत्यु केवल भविष्य की चीज नहीं है। हर क्षण छोटी छोटी मौतें हो रही हैं। हर सांस के साथ तुम मरते और जन्म लेते हो। सांस भीतर गई, बाहर आई, बीच में छोटा सा अंतर है। उस अंतराल में मृत्यु छिपी है, और अगर तुम सचेत हो तो उस छोटे से अंतराल में भी अनंत की झलक पा सकते हो। हर रात जब तुम सोते हो तुम मरते हो, और हर सुबह उठते हो तो जन्म लेते हो। लेकिन क्योंकि तुम इस पर ध्यान नहीं देते, तुम्हें लगता है मृत्यु केवल एक बार होगी। सच तो यह है कि मृत्यु हर पल हो रही है, और जब अंतिम मृत्यु आती है तो वह केवल बड़ा रूप है उसी छोटे अनुभव का जिससे तुम रोज गुजरते हो। तो मृत्यु तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी साथी है। वह हर क्षण तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें बार बार याद दिलाती है तुम समय के नहीं अनंत के हिस्से हो। जैसे ही यह पहचान लो, एक नई दृष्टि खुलती है। तुम समय को गंभीरता से लेना बंद कर देते हो। तुम जानते हो घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, लेकिन मैं वह हूँ जो देख रहा है। मैं वह हूँ जो कभी नहीं बदलता। और यही वह क्षण है जब मृत्यु का भय पूरी तरह मिट जाता है। फिर मृत्यु तुम्हारे लिए समय का अंत नहीं, अनंत की झलक बन जाती है। घर लौटने की मधुर पुकार बन जाती है। समय का धोखा टूटते ही तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखता है। तुम महसूस करते हो तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम, पहचान, स्मृतियां नहीं हो। तुम प्रकाश की एक नदी हो, ऊर्जा का एक प्रवाह हो जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। शरीर मिट्टी से बना है, वह मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन तुम मिट्टी नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप चेतना है, और चेतना न जलती है, न गलती है, न टूटती है। वह केवल रूप बदलती है। जैसे नदी अपना आकार बदलती रहती है, कभी वह धारा बनकर बहती है, कभी झरना बनकर गिरती है, कभी सागर में विलीन हो जाती है, लेकिन पानी वही रहता है। उसी तरह आत्मा भी रूप बदलती है। जन्म और मृत्यु केवल उसके पड़ाव हैं। जब मृत्यु आती है तो यह आत्मा का प्रवाह नए द्वार से गुजरता है। पुराना पात्र टूट जाता है, लेकिन प्रकाश बहता रहता है। तुम्हारी यात्रा चलती रहती है। इसीलिए मृत्यु को समझना आत्मा को समझना है। यदि तुम आत्मा को जान लो तो मृत्यु तुम्हें हिला नहीं सकती। फिर तुम मुस्कुराते हुए देखोगे, हाँ शरीर चला गया, लेकिन मैं तो अब भी हूँ। ध्यान से देखो, हर रोज यह अनुभव तुम्हें मिलता है। जब तुम सपनों में जाते हो तो यह शरीर तुम्हारे लिए गायब हो जाता है, लेकिन तुम सपनों में जीते रहते हो। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तो न शरीर होता है, न मन, न सपने, लेकिन तुम अगले दिन कहते हो, मैं सोकर उठा। कौन सोया था, कौन जागा? शरीर तो वहीं पड़ा था। तो यह जो अनुभव करता है वह शरीर से परे कुछ है। यही आत्मा है। मृत्यु भी वैसी ही है, एक गहरी नींद, लेकिन अंतर यह है कि सुबह उसी पुराने शरीर में नहीं लौटना।
तुम नए शरीर में लौटोगे, नए अनुभव में, नए खेल में, लेकिन प्रवाह वही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अजर है, अमर है। ये केवल विश्वास नहीं है, यह अनुभव है। यदि तुम भीतर झांको तो इसे सीधे जान सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप मृत्यु से परे है। और जब यह जान जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होता है। तुम जीवन से चिपकना छोड़ देते हो। तुम्हें अब चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कुछ भी खोएगा नहीं, रूप बदलेगा, लेकिन सार हमेशा रहेगा। यही कारण है कि जो आत्मा को पहचान लेता है वह मृत्यु को उत्सव की तरह जीता है। वह कहता है अब समय आ गया है नए रूप की ओर बहने का। लेकिन जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना, उनके लिए मृत्यु एक खाई लगती है। वे सोचते हैं सब गिर गया, सब खत्म हो गया। असल में कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रूप टूटा है। और रूप तो रोज टूटते रहते हैं। बचपन टूटा तो युवावस्था आई, युवावस्था टूटी तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा टूटा तो मृत्यु आई, और मृत्यु टूटेगी तो नया जन्म आएगा। चक्र चलता रहेगा। यदि तुम इस चक्र को गहराई से देखो तो आत्मा का प्रवाह साफ दिखने लगेगा। तुम्हें लगेगा तुम एक विशाल नदी हो, शरीर तुम्हारे किनारे हैं, मन तुम्हारे पत्थर हैं, लेकिन प्रवाह कभी नहीं रुकता, वह बहता ही रहता है। और इस अनुभव में मृत्यु का भय घुल जाता है, क्योंकि तुम्हें पता चलता है मैं कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं बस एक रूप से दूसरे रूप में बहता हूँ। यह पहचान तुम्हें हल्का कर देती है। तुम्हारे जीवन से गंभीरता मिट जाती है। तुम जीते हो तो खेल की तरह, मरते हो तो उत्सव की तरह, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम वही प्रकाश हो जो कभी बुझता नहीं। इस बिंदु पर मृत्यु अब अंत नहीं लगती, वह केवल पुल लगती है। एक किनारे से दूसरे किनारे का पुल, एक घर से दूसरे घर की यात्रा। और असली घर हमेशा वही रहता है जहाँ यह प्रकाश शाश्वत रूप से बह रहा है। मृत्यु तुम्हें उसी घर की याद दिलाती है, तुम्हें वापस उसी प्रकाश में ले जाती है जहाँ से तुम निकले थे। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु केवल आत्मा का प्रवाह है, प्रकाश की नदी का सतत बहना। जब तुम समझ लेते हो कि आत्मा केवल बहाव है, तो मृत्यु एक और गहरा रूप खोलती है। अब मृत्यु केवल प्रवाह नहीं रहती, वह अस्तित्व का आलिंगन बन जाती है। सोचो, जीवन भर तुम अकेले चलते रहे, कभी भीड़ में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, कभी संघर्षों में, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी प्यास रही पूरा होने की, किसी विशाल शक्ति से मिल जाने की। मृत्यु वही मिलन है। मृत्यु में तुम अस्तित्व की गोद में लौट जाते हो, जैसे बच्चा खेलकर थक जाता है और माँ की छाती पर सिर रखकर सो जाता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें अस्तित्व की छाती पर सुला देती है। लेकिन इस आलिंगन से हम डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है यह आलिंगन हमें खत्म कर देगा। असल में यह हमें मिटाता नहीं, बल्कि हमारी सीमाओं को घोल देता है। और जब सीमाएं घुल जाती है तो वही बचता है जो असली है। ध्यान दो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन उसी खोने में तुम्हें पूरा होने का स्वाद मिलता है। मृत्यु भी वैसी ही है। यह अंतिम प्रेम है, यह अंतिम मिलन है। यहाँ तुम पूरी तरह खो जाते हो और फिर भी पहली बार पूरा होते हो। मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा नहीं है, यह एक समर्पण है। तुम अपना छोटा मैं छोड़ते हो और उस विराट मैं में प्रवेश करते हो जो सृष्टि है, अस्तित्व है। इसलिए संत कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परम मिलन है। लेकिन हमारा मन विरोध करता है। मन कहता है मैं रहना चाहता हूँ, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी कहानी। और मृत्यु सब छीन लेती है। इसीलिए मन डरता है। लेकिन अगर तुमने जीवन में ही अहम को छोड़ना सीख लिया है तो मृत्यु तुम्हारे लिए भय का नहीं, अनुग्रह का क्षण बन जाएगी। सोचो, जब एक बूंद समुद्र में गिरती है, बूंद कहती है मैं खो गई, लेकिन असल में वह खोई नहीं, वह समुद्र बन गई, वह अब अनंत है। मृत्यु भी वैसी ही है। तुम्हें लगता है तुम खो गए, लेकिन वास्तव में तुम अनंत हो गए। यह अनुभव केवल मृत्यु का नहीं है, ध्यान में भी यह झलक मिल सकती है। जब तुम गहरे मौन में उतरते हो तो अचानक तुम्हें लगता है मैं गायब हो गया, कोई सीमाएं नहीं रहीं, केवल शून्य है। लेकिन यह शून्य डरावना नहीं है, यह शून्य आनंद से भरा है, यह शून्य घर है। मृत्यु यही स्थायी ध्यान है, वह तुम्हें अनंत में घोल देती है। और जो इस अनुभव को जीवन में पा लेता है, उसके लिए मृत्यु उत्सव है।
यही कारण है कि बुद्ध, महावीर और अनेक संत मृत्यु के समय मुस्कुराते थे। उनके चेहरों पर प्रकाश था, क्योंकि उन्हें पता था अब अंतिम मिलन हो रहा है, अब अस्तित्व की गोद खुल रही है, अब यात्रा पूरी हो रही है। लेकिन जिन्हें यह पता नहीं होता, वे मृत्यु को संघर्ष समझते हैं। वे सोचते हैं कोई छीन रहा है, असल में कोई छीन नहीं रहा, अस्तित्व केवल तुम्हें लौटा रहा है। जैसे माँ कहती है, आओ अब घर लौटो, और बच्चा रोता है क्योंकि वह खेल में डूबा है। लेकिन खेल हमेशा नहीं चल सकता, एक समय आता है जब लौटना पड़ता है। मृत्यु वही क्षण है, और यदि तुमने इस क्षण को समझ लिया तो मृत्यु तुम्हारे लिए वरदान है। तुम उससे बचना नहीं चाहोगे, तुम उसका स्वागत करोगे, क्योंकि मृत्यु वह आलिंगन है जिसमें तुम्हें पहली बार अनुभव होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम सृष्टि हो, तुम ब्रह्मांड हो, तुम वही अनंत हो जो सब में बह रहा है। और जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतरता है तो मृत्यु अब बोझ नहीं रहती, वह अस्तित्व का आलिंगन बन जाती है, घर लौटने का सबसे मधुर क्षण बन जाती है। जब आत्मा अस्तित्व के आलिंगन में विलीन हो जाती है तो मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है। वह तुम्हें उस पार ले जाती है जहाँ कोई अंत नहीं है, जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ केवल अनंत की सांस है। सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी सांसों की लय में बंधी है। एक सांस आती है, एक सांस जाती है, आना और जाना यही जीवन है। मृत्यु क्या है? सिर्फ अंतिम सांस छोड़ना, लेकिन चेतना वहीं रहती है, वह अनंत की सांस में विलीन हो जाती है। मृत्यु के पार कोई शोर नहीं, न कोई दौड़, न कोई संघर्ष, न कोई जीत, न कोई हार। वहाँ केवल एक विशाल मौन है, लेकिन यह मौन मृत नहीं है, यह मौन धड़कता है, यह मौन जीवित है, यह मौन प्रेम से भरा है। जो मृत्यु से डरते हैं वे इस मौन को खाली समझते हैं, वे सोचते हैं सब खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने मौन को चखा है वे जानते हैं यह खाली नहीं, भरा हुआ है, इतना भरा हुआ कि उसमें तुम्हें कुछ और चाहने की जरूरत नहीं रहती। जब कोई ध्यान में गहराई तक उतरता है तो उसे भी यह झलक मिलती है। एक क्षण आता है जब सांस रुक जाती है, शरीर वहीं है लेकिन भीतर केवल मौन बह रहा है, और उस क्षण उसे पता चलता है यही मृत्यु है और यही अनंत है। मृत्यु का असली उपहार यही है, वह तुम्हें अनंत से मिला देती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल यात्री नहीं, तुम स्वयं यात्रा हो। तुम केवल शरीर नहीं, तुम स्वयं जीवन की सांस हो। सोचो, समुद्र की एक लहर है, वह कहती है मैं अलग हूँ, मैं अपनी कहानी हूँ, मैं अपनी पहचान हूँ। लेकिन जैसे ही वह टूटती है वह पाती है मैं कभी अलग थी ही नहीं, मैं तो हमेशा समुद्र थी। मृत्यु वही क्षण है जब तुम्हें याद आता है तुम कभी अलग नहीं थे, तुम हमेशा अनंत का हिस्सा थे। इसीलिए जो जागरूक होता है वह मृत्यु को अंतिम समर्पण समझता है। वह कहता है अब मैं अपनी सांसें अस्तित्व को सौंपता हूँ, अब मैं अपनी धड़कनें ब्रह्मांड को लौटाता हूँ, और उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। लेकिन यह मुक्ति केवल मृत्यु के समय नहीं आती, तुम अभी भी इसका स्वाद ले सकते हो। हर क्षण सांस के बीच जो छोटा सा अंतर है वह अनंत की झलक है। सांस भीतर गई, बाहर आई, बीच का अंतराल मौन है, और उसी मौन में मृत्यु छिपी है, उसी मौन में अनंत छिपा है। यदि तुम उस अंतराल को पहचान लो तो मृत्यु तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहेगी। तुम कहोगे हाँ, यह तो रोज मिलता है, यह तो मेरा पुराना मित्र है, और यही पहचान तुम्हें तैयार करती है। मृत्यु का असली रहस्य यही है, वह तुम्हें वह बनाती है जो तुम हमेशा से थे। वह तुम्हारे सारे आवरण उतार देती है। शरीर, नाम, पहचान, इच्छाएं सब धीरे धीरे गिर जाते हैं, और अंत में केवल चेतना बचती है, वही चेतना जो अनंत है। और इस अनंत में प्रवेश करते ही तुम्हें पहली बार सच्ची आज़ादी मिलती है। अब कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं, अब तुम वही हो जो सितारों में चमकता है, जो नदियों में बहता है, जो हवाओं में गाता है। मृत्यु केवल तुम्हें यह याद दिलाती है, वह कहती है तुम्हें छोटा होने की ज़रूरत नहीं, तुम पहले से ही विशाल हो, तुम पहले से ही अनंत हो। और जब यह बात भीतर उतर जाती है तो मृत्यु अब अंत नहीं रहती, वह तुम्हारा उत्सव बन जाती है, वह तुम्हारा मिलन बन जाती है, वह तुम्हारी अनंत सांस बन जाती है। अब यात्रा पूरी होने को है। हमने मृत्यु को डर के रूप में देखा, फिर समझा कि वह मौन का द्वार है। हमने जाना कि वह समय का अंत नहीं बल्कि अनंत की झलक है।
हमने अनुभव किया कि आत्मा एक प्रवाह है और मृत्यु उसका मार्ग बदलना भर है। हमने देखा कि मृत्यु अस्तित्व का आलिंगन है और अंत में वह अनंत की सांस है। अब बस अंतिम कदम बचा है। वह कदम है घर लौटने की पहचान। सोचो, एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला है। उसने रास्तों पर संघर्ष किया, बाजारों में भटका, अनजाने चेहरों से मिला, कभी हंसा, कभी रोया। लेकिन अंत में जब वह घर लौटता है तो सब थकान मिट जाती है। उसे पता चलता है कि पूरी यात्रा केवल घर का स्वाद गहराने के लिए थी। मृत्यु वही क्षण है। वह तुम्हें तुम्हारे असली घर ले जाती है। तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां कोई आना जाना नहीं है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जहां केवल शांति है। ये घर बाहर कहीं नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। लेकिन जीवन की भागदौड़ में तुम उसे भूल जाते हो। तुम्हारा ध्यान वस्तुओं पर अटक जाता है, रिश्तों में, पहचान में, धन और प्रसिद्धि में। और मृत्यु वह क्षण है जब सब आवरण हट जाते हैं। तब तुम्हें याद आता है, मेरा घर तो यहीं था, मैं कभी बाहर गया ही नहीं था। यही कारण है कि संत मृत्यु को उत्सव मानते हैं। वे कहते हैं, अब मैं लौट रहा हूं, अब मैं घर आ रहा हूं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनकी आंखों में चमक होती है, क्योंकि वे जानते हैं अब अंतिम सत्य प्रकट होने वाला है। मृत्यु अंत नहीं है, वह घर लौटने का उत्सव है। लेकिन यह उत्सव केवल उन्हीं को मिलता है जो जीवन में जीते जी जाग जाते हैं, जो मृत्यु से पहले मृत्यु को पहचान लेते हैं, जो जानते हैं अहम झूठा है, शरीर अस्थाई है, लेकिन आत्मा अमर है। और जब यह समझ आती है तो मृत्यु अब अजनबी नहीं रहती, वह तुम्हारा पुराना द्वार बन जाती है। तुम उस द्वार से सहजता से गुजरते हो, जैसे कोई अपने ही आंगन में प्रवेश करता है। यहाँ एक गहरा रहस्य है। यदि तुम जीवन में ही यह घर पालो तो मृत्यु तुम्हारे लिए कोई नई खोज नहीं होगी। तुम कहोगे, यह तो मैं पहले से जानता था, यह तो मेरा अपना स्थान है। और यही सच्चा ध्यान है, घर को जीवन में ही पहचान लेना। मृत्यु तब केवल अंतिम पुष्टिकरण बनती है। वह तुम्हें कहती है, हाँ, जो तुमने जीवन में जाना वही सत्य है। तुम अमर हो, तुम अनंत हो, तुम घर हो। और जब यह अंतिम सत्य भीतर उतरता है तो मृत्यु का डर हमेशा के लिए मिट जाता है। तुम जानते हो, तुम कहीं खो नहीं सकते, तुम केवल लौट सकते हो, तुम केवल अपने ही घर में प्रवेश कर सकते हो। तो याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु वापसी है, मृत्यु घर है। और जब यह बात गहराई से समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। फिर तुम हर क्षण को हल्केपन से जीते हो, फिर तुम किसी चीज से चिपकते नहीं, फिर तुम हर संबंध को प्रेम से निभाते हो, लेकिन पकड़ कर नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है सब क्षणिक है और एक दिन सबको घर लौटना है। मृत्यु का रहस्य यही है, वह अंत नहीं बल्कि सबसे मधुर आरंभ है। वह खोना नहीं बल्कि पाना है, वह विदाई नहीं बल्कि घर वापसी है। और जब तुम इसे समझ लेते हो तो मृत्यु तुम्हारे लिए उत्सव बन जाती है और जीवन तुम्हारे लिए उपहार। तुम जीते भी हो तो आभार से, मरते भी हो तो गीत गाते हुए, क्योंकि तुम्हें पता है घर हमेशा इंतजार कर रहा है।